क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट solve the following equations solve the following equations इक्वेशन सोल्व करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके देखना 2y प्लस 5y2 इक्वल टू 37/2 ठीक है। 2y प्लस 5y2 इक्वल टू 37/2। अब हमें क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल इसमें है, जैसे इसमें वेरिएबल है ये y, तो इस y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो प्लस जो है ना इसमें ये पूरी इक्वेशन को दो टर्म में डिवाइड करता है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो हम पहले क्या करेंगे, जिस टर्म में वेरिएबल है उसे यहीं रखेंगे और उसके दूसरे वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y, फिर उसके बाद इक्वल टू 37/2 और ये जो प्लस 5/2 था इधर, इसे इक्वल टू के उधर लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 5/2। तो इधर कुछ सोल्व करने के लिए है हमारे पास एक माइनस का क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करेंगे पहले, बाद में कुछ करेंगे। तो ये 2y एज इट इज नीचे लिख लो, 2y इक्वल टू माइनस करना है। माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए कंडीशन है कि डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर पहले ही बराबर है, तो आपको कुछ करना नहीं है, एक लंबी सी लाइन डाल दो और दोनों 2 की जगह एलसीएम ले लो। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही है। जब नीचे कोई चेंज नहीं तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं, तो ऊपर भी एज इट इज आ जाएगा 37 - 5। लेकिन अगर नीचे चेंज होता तो ऊपर भी चेंज हो जाता, ये ध्यान रखना। अगर नीचे एलसीएम दोनों का सेम आया है तो ऊपर भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। 2y इक्वल टू 37 - 5 32 अपॉन में 2। अब 32 को 2 से डिवाइड कर लो, 32 को 2 से डिवाइड, इसके लिए 2 1 जा 2, 1 बचा और 2 12, तो 2 6 जा 12, 16 आ गया। तो आपके पास आ जाता है 2y इक्वल टू 16। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखना पड़ेगा इसके साथ क्या है 2, और 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे y की इक्वल वैल्यू आ जाएगी 16 और डिवाइड बाय 2। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। ये आपका आंसर है। क्लियर है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, हर क्लास में हर जगह हर चैप्टर में काम आएगा, हर जगह ये काम आता है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। ऐसे ही अब आपके पास सेकंड आपके पास आ गया बी पार्ट। तो बी पार्ट अब आपका 5t + 28, 5t + 28 इक्वल टू 10। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू ये प्लस 28 उधर चला जाएगा, तो 10 - 28। कई बच्चे कहते हैं सर 5 मल्टीप्लाई इसे डिवाइड करते हैं, तो ये बाद में होगा। पहले देखो जिस टर्म के अंदर वेरिएबल है मल्टीप्लाई डिवाइड, वो पहले वैसा का वैसा रहेगा। पहले प्लस और माइनस वाले सोल्व होते हैं, दूसरी तरफ ले जाके दूसरी वाली टर्म सोल्व होंगी। तो प्लस उधर जाएगा -28, तो 5t इक्वल टू 10 - 28। तो माइनस तो होना ही होना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो 18 आएगा, 28 में से 10। लेकिन बड़े के सामने माइनस है, तो यहाँ भी माइनस का साइन है आपका आ जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, t की। t ऐसे कैसा रखो इक्वल टू -18, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा डिवाइड, तो अपॉन में लिख दो 5। यही आपका आंसर है। ठीक है। थर्ड आपके पास पार्ट क्या है, सी। a अपॉन में 5 + 3 इक्वल टू 2। तो फिर वही ये प्लस दो टर्म में ब्रेक करता है, इसमें और इसमें। तो पहले वेरिएबल कौन सा a, वेरिएबल पहचानो a की वैल्यू निकालनी है। तो +3 उधर चला जाएगा, a अपॉन 5 एज इट इज, उधर 2 एज इट इज, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो a अपॉन 5 एज इट इज, 2 में से 3 माइनस तो नहीं हो सकता, 3 में से 2 कर दो 1, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस। अब 5 इक्वल टू के इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा।
तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई 5, तो a की वैल्यू 5 बन जा 5 माइनस 7 में एज इट इज, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट b, q/4 +7 इक्वल टू 5, तो ये +7 उधर जाएगा, q/4 इक्वल टू 5 माइनस 7, q/4 इक्वल टू 5 माइनस 7 -2, तो q इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, q इक्वल टू -8, q इक्वल टू -8 आपका आंसर है। ई पार्ट 5/2x इक्वल टू -5। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड तो कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें, एक मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड। 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड, तो पहले 2 जो डिवाइड है इसे उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 2, यानी 5x इक्वल टू -5 2 जा 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू -10, 5 मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा, x इक्वल टू -2/1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2 आपका आंसर है इसमें। ठीक है, तो क्या ये कर लो जब करा। f आपका क्या है, 5/2x इक्वल टू 25/4। आप ये जो 5/2 इसके साथ है, इसे एक साथ भी दूसरी तरफ ले जा सकते हो, अलग अलग भी। 2 को पहले इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को डिवाइड या एक साथ ले जाओ। x इक्वल टू 25/4, ये 5/2 है, उधर जाके पलट जाएगा, 2/5 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड है तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नीचे लिखना मतलब डिवाइड और ऊपर लिखना मतलब मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों किया मैंने, एक स्टेप में आसान बना दिया। क्यों बना दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में, तो ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ऐसे ही 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब आंसर क्या होगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 1 जा 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/2। जी पार्ट 7m + 19/2 इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे, फिर वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा आ गया, हमारे पास 2 टर्म आ गई, एक प्लस की वजह से ये और ये, तो सबसे पहले हम किसे शिफ्ट करेंगे, 19/2 को। इधर प्लस है, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये आपस में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ये वेरिएबल के साथ इनका क्या रिलेशन है उससे मतलब है। वेरिएबल के साथ ये पूरी टर्म प्लस हो रही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये वाली टर्म, ये जो है ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 2 डिवाइड हो रहा तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 7m और इक्वल टू 13, ये पूरी टर्म प्लस थी तो उधर जाके -19/2। अब ये आपके सामने एक अलग ही क्वेश्चन आ गया माइनस का, छोटी क्लासों में आपने सीखा हुआ है, फिर भी दोबारा आप इसे करके देखो। ये तो 7m ऐसे ही रहेगा जब तक आप दूसरी तरफ को सोल्व नहीं कर देते। माइनस है तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तो 19 के अपॉन में तो 2 है, 13 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 19 से, तो 13 2 जा 26 माइनस 1 इंटू 19, यानी जिस अपॉन में 2 आया ना एलसीएम, और यहाँ भी 2 था, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं। इधर 1 था तो 1 को 2 बनाया, मल्टीप्लाई 2 किया हमने, तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 16 ये रखो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का याद रखो, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 को 13 से 1 को 19 से करके यहाँ लिख दो। आएगा क्या, 7m इक्वल टू 26 माइनस 19 7 अपॉन 2। अब आप उधर ले जाओ किसको, 7 को, m की वैल्यू निकालनी है, तो m इज इक्वल टू 7/2। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड, यानी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 ऊपर नीचे है, दोनों कैंसिल, 7 1 जा 7 1 जा, तो m इक्वल टू ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 इंटू 1, नीचे 2 आ गया, 1/2 आपका आंसर है। ये जी पार्ट था आपका। अब एच पार्ट देखो,
6z प्लस 10 इक्वल टू -2। तो 6z इक्वल टू -2 प्लस z उधर जाके -10। 6z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 12 बड़े के सामने माइनस तो माइनस। z इक्वल टू -12, 6 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 6 1 जा 6 2 जा, तो z इज इक्वल टू -2 अपॉन 1, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लो अगली स्टेप में मत लिखो, -2, ये आपका आंसर है। आई 3l अपॉन 2 इक्वल टू 2/3, इकट्ठे चले जाएंगे, प्लस माइनस तो है नहीं, तो सिर्फ आप यहाँ पे l लिखो जो वेरिएबल है, l इक्वल टू 2/3, और ये जो डिवाइड है ये उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है ये इधर आके डिवाइड। l इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 12 इज इक्वल टू 4/9। आई के बाद j 2b अपॉन 3 -5 इक्वल टू 3, फिर वैसा ही क्वेश्चन, -5 उधर जाएगा तो प्लस, 2b अपॉन 3 इक्वल टू 3 प्लस 5, 2b अपॉन 3 इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 3 इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2b इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3, 2b इक्वल टू 8 3 जा 24, b इक्वल टू 24, ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, 2 से कैंसिल 12, तो आपका आंसर आ गया b इक्वल टू 12। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस को सोल्व करो। फर्स्ट पार्ट ए 2x प्लस 4 इक्वल टू 12। अब यहां देखना बेटा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 12, ये स्पेशल पहले वाले क्वेश्चनों से थोड़े से अलग है। पहले हम देखते थे कि जो प्लस हो रहा है उसे इधर ले जाएंगे, लेकिन क्या है, अब ये जो प्लस हो रहा है ना ये x के साथ है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसे उधर नहीं ले जाएंगे, हम x के पास से देखेंगे सबसे नजदीक कौन है 4 और सबसे दूर कौन है 2, क्यों, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में है x प्लस 4, तो 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, तो पहले 2 को उधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा आपके पास x प्लस 4 इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 12 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होके 6 आ गया, तो x प्लस में 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर है। इसी तरह से बी पार्ट देखो, 3n माइनस 5 इक्वल टू 21, तो पहले 3 मल्टीप्लाई 3 उधर जाकर डिवाइड होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट के बाहर वाली चीज है, तो n माइनस 5 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 7 जा, n माइनस 5 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 माइनस 5 इधर आके प्लस 5, तो n इक्वल टू 12। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपके पास है 3n माइनस 5 इक्वल टू -21 है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सेकंड हुआ था, n माइनस 5 इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 7 जा, n माइनस 5 इक्वल टू -7, -5 उधर जाके प्लस, तो n इक्वल टू -7 प्लस 5, n इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 5 2, बड़े के सामने माइनस है तो -2 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी -4 2 प्लस x इक्वल टू 8, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये -4 लिखा है, कई बच्चे सोचेंगे इसे उधर ले जाके प्लस कर दें, गलत हो जाएगा।
हम देखेंगे x के साथ क्या रिलेशन है। तो x के साथ ये 2 प्लस में है और ये -4 मल्टीप्लाई में है x की तरफ। तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 + x एज इट इज, उधर 8 एज इट इज, डिवाइड में आ जाएगा -4 ऐसे का ऐसा। स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्पेशल हैशटैग। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो 2 + x = 2/-1, 2/-1 क्या हो जाएगा, -2। तो 2 + x = -2, x = 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो -2 x = -4 आपका आंसर आ जाता है। डी के बाद ई, 4 2 - x = 8। फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो 2 - x = 8 डिवाइड बाय 4, 4 × 1 = 4, 2 = 2 - x = 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये x के इधर वाला लेफ्ट साइड जो साइन होता है ना उसके साथ ही रहता है। तो -x यहीं रहेगा, 2 यहीं रहेगा। 2 और x के साथ 2 के सामने क्या रिलेशन था, 2 के इधर प्लस का साइन है, कोई साइन है तो प्लस, तो ये उधर जाके -2 हो जाएगा। कई बच्चे इस साइन को 2 का साइन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो साइन है x के सामने, ये x का साइन है, 2 के सामने इसके सामने वाला साइन है जो कुछ नहीं है तो प्लस होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये +2 उधर जाके माइनस, तो -x की वैल्यू 2 - 2 0, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये आपका आंसर है।